आप तो सरकार की तरफ से हैं या फिर इनके तरफ से? नहीं, हम हैं जनता के तरफ से। हम बैठे हैं, कह तो दिए कि जब सरकार में जाते हैं तो सरकार भी अब की मंशा साफ है कि गांव का विकास हो। कह तो दिए कि हमारे नेता जिस दल से हम आते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा कहते रहे कि स्मार्ट गांव होना चाहिए, स्मार्ट शहर नहीं। उनका सोच है, लेकिन उस सोच का कहीं ना कहीं बीच में जो कैंची लग रहा है ना, उस कैंची के लिए हम लोग कहें कि ये रास्ता हम अकेले बोल रहे हैं, हो सकता है समझ में लेट से आएगा, लेकिन सब प्रतिनिधि जब शुरू होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि जो व्यवस्था चल रही है वो सही नहीं है, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट है। पर विचार करेंगे? एकदम काहे नहीं करेंगे, तेजस्वी जी जनते के लिए ना है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज पर कंचन। मैं आ गया हूं बिहार राज्य के गया जिला में और एक मुखिया संघ का जितने भी तमाम मुखिया हैं बिहार का अपने अपने जिले में धरना दिए हैं और गया जिला के तमाम मुखिया गया में धरना दिए हैं और इनको साथ देने के लिए एमएलसी रिंकू यादव जी आए हैं। तो चलिए उनसे भी हम कुछ जानेंगे कि क्या हकीकत में जमीनी हैं, क्या क्या इनके लिए बात को रखते हैं और सरकार तक बात पहुँचाएंगे न पहुँचाएंगे, तमाम चीज़ पर हम जानेंगे। अरे सब रखिए, सब उबियाना नहीं, हम है इत्मीनान से हैं। आपने चुनाव सभा का नारा दिया था, न लोकसभा में कहा था सबसे मजबूत है ग्राम सभा, लेकिन आज ग्राम सभा की स्थिति ऐसी है कि लोग सड़क पे आ गए। हाँ, क्या आप इतना अच्छा बात बोले, यही बात तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बोलना क्यों भूल गए। हम बार बार कहते हैं, जो नारा था, जो संकल्प था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा, और उस ग्राम सभा की स्थिति कहीं न कहीं कमज़ोर थी, तभी तो ये नारा आया। और उस नारे का परिणाम है लोग में चेतना, कह तो दिए कि 1 साल पहले आ गई थी, उसका परिणाम है आज संघर्ष के लिए एक कदम बढ़ाए हैं। और ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संघर्ष किसी मुखिया जी और पंचायत समिति वार्ड सदस्य महोदय के लिए नहीं है। ये संघर्ष उन लोग चिंतित अगर हैं, मुखिया जी लोग, तो आम जन के लिए चिंतित है। जो व्यवस्था है अभी, उस व्यवस्था में आम जन का कल्याण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो चिंतित हैं। वो जब निकलते हैं, समस्या सुनते हैं और चाहते हैं समाधान हो, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं। वो अपनी लाचारी, उनके पास अधिकार है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था, अफसरशाही, रोज़ 2 महीना 4 महीना में टाइट अनटाइट तरह तरह का मनरेगा जो आदेश आता है, उससे बेचारे परेशान हैं। हमको एक बार में सीधा सीधा बता दीजिए कि हमको मेरे बजट का क्या है। हम ग्राम सभा होता किस लिए है? जब पटना और दिल्ली से ही तय हो जाएगा कि समस्या का समाधान ऐसे कीजिए, तो फिर ग्राम सभा की आवश्यकता क्या थी? आज ग्राम सभा, इस देश में 3 ही सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और गांव की सरकार, पंचायती सरकार। और जब तक पंचायत सरकार, हम बार बार सदन में भी बोले हैं कि जब तक पंचायत सरकार मजबूत नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है, क्योंकि विकास की मूल जो पिलर कहिए, ढांचा कहिए, वो हमारा ग्राम सभा है, पंचायत सरकार है। वो पंचायत सरकार जिस स्थिति में है, वो बोलने की जरूरत है। आज अफसरशाही इसलिए बढ़ गया क्योंकि पंचायत सरकार के जो भी प्रतिनिधि है उसको लोग कमज़ोर कर दिया, उसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। हम तो इसी के लिए तो आए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी दे, वो सीधे सीधे, बीच में नहीं कोई आदेश हो, सीधा सीधा पंचायत सरकार के पास जाए वो बजट। और हम हमेशा कहते रहें कि ग्राम सभा से भी बेहतर कोई हो सकता है क्या? है कि नहीं? हम अपने लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई बाहरी व्यक्ति आकर के सोचेगा क्या? जिस गांव का है लोग, जिस पंचायत का है, उस मिट्टी से जो लगाव है, जिसके लिए वो दर्द है, कोई और सोच लेगा क्या? पटना और दिल्ली में रह करके मेरी समस्या का हल कर लेगा? हम चाहते हैं कि मेरी समस्या का हल ग्राम सभा से हो। तो सरकार में तो सर आप ही का आदमी लोग बैठे हैं, तो आप तो सरकार की तरफ से हैं या फिर इनके तरफ से? नहीं, हम हैं जनता के तरफ से। हम बैठे हैं, कह तो दिए कि जब सरकार में जाते हैं तो सरकार भी अब की मंशा साफ है कि गांव का विकास हो। कह तो दिए कि हमारे नेता जिस दल से हम आते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा कहते रहे कि स्मार्ट गांव होना चाहिए, स्मार्ट शहर नहीं। उनका सोच है, लेकिन उस सोच का कहीं ना कहीं बीच में जो कैंची लग रहा है ना, उस कैंची के लिए हम लोग कहें कि ये रास्ता हम अकेले बोल रहे हैं, हो सकता है समझ में लेट से आएगा, लेकिन सब प्रतिनिधि जब शुरू होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि जो व्यवस्था चल रही है वो सही
नहीं है, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट है। इस पर विचार करेंगे। एकदम काहे नहीं करेंगे। तेजस्वी जी जनते के लिए ना है कि नहीं। वो तो रात दिन चिंतित रहते हैं कि हमारा विकास कैसे हो, हमसे चर्चा करते हैं। की मांग कर रहे हैं हाँ। बिहार में आए दिनों जनप्रतिनिधि की हत्या हो रही है। नहीं ठीक है, हम तो कह रहे हैं सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति को बॉडीगार्ड वाली, वो तो खुद हमारा व्यक्तिगत मामला, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, हम उसमें हम सहमत नहीं है। लेकिन इस चीज़ से सहमत है, हमारा जो क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र है, बहुत ऐसे जगह जो पहले से कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, तो कम से कम मुखिया जी लोग जो शस्त्र अप्लाई करते हैं, लाइसेंस का अप्लाई करते हैं, तो उसको तो बिना लेट किए हुए उसको शस्त्र लाइसेंस देने में दिक्कत कहाँ है कि नहीं। ये लोग बोल रहे हैं आज अगर धरने से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो ये लोग विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया, यहाँ से अभी तो शुरुआत हुई है। हम किसी को घेरने, किसी को उखाड़ने, किसी को बैठाने के लिए नहीं हम ये आंदोलन में साथ हैं। हम आंदोलन में जनता की भाव को सिर्फ बताना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, अपनी ही सरकार है, अगर उसको बोलेंगे नहीं तो सजग कहाँ से होगा, उठेगा नहीं। जब हम ही खुश नहीं है तो फिर आगे सरकार कैसे बनाएंगे। अरे भाई, पूरा उम्मीद है, क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ, पूरा मिलेगा इंसाफ। हाँ, विलम्ब होगा। तो ये थे एमएलसी रिंकू यादव जी, जो अपनी बातों के जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे, मुखिया संघ मुखिया जो आए थे, जितने भी ग्राम पंचायत से मुखिया थे, मुखिया प्रखंड अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, तमाम लोगों को एक आश्वासन दिए कि आपकी बात को सरकार तक रखी जाएगी और अच्छे से इस पर विचार करेंगे। यहाँ तक भी कहे कि इस बात को तेजस्वी यादव संज्ञान में जरूर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद।